हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज निफ्टी का वीकली एनालिसिस दूंगा। मैंने पिछले वीकली एनालिसिस वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि मार्केट इस मोमेंट में होल्ड करके ऊपर जाता है। इस मोमेंट में आके ये 0.6 या 0.5 का मोमेंट से रिजेक्शन लेता है और यहाँ तक फॉल करता है। अब नेक्स्ट दिन मार्केट ने क्या किया, 1 मिनट में दिखाता हूँ। नेक्स्ट दिन मार्केट ने मीन्स पिछले मंडे को मार्केट ने क्या किया, इस मोमेंट में मार्केट खुलता है, एक बुलिश कैंडल दिखाता है, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ थोड़ा जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ये एरिया से सपोर्ट लेता है और थोड़ा सा ऊपर मूवमेंट करता है, फिर अगला दिन गैप अप होता है, फिर उसके बाद नीचे आता है, फिर ये मूवमेंट एरिया से ये सपोर्ट काइंड ऑफ लेता है और फिर ऊपर जाता है और डायरेक्ट ये 200 EMA को ब्रेक करके ऊपर, मतलब विदाउट ब्रेक किए गैप अप ओपनिंग होके मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है अपसाइड की तरफ में। ये अभी करंट मार्केट सिनेरियो है। हाँ, तो जैसे मैंने बताया था, ये है 200 का जो इम्पोर्टेंट लेवल था। मैंने बोला था अगर मार्केट 17,200 के ऊपर अगर ट्रेड करेगा तभी हम लोग बुलिश साइड में व्यू रखेंगे, और मार्केट भी पहले से 200 EMA के नीचे ही ट्रेड कर रहा था। अब जाके मार्केट 200 EMA के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है और 17,200 के ऊपर ही है, तो अभी काइंड ऑफ बुलिश व्यू हम लोग रख सकते हैं। और एक चीज इसमें दिखने वाला चीज है, मैंने बोला था इसके नीचे सेलिंग का व्यू बनाना है। अगर कुछ व्यू बनाना भी है, अगर सेलिंग साइड में और व्यू बनाना भी है तो इस लेवल के नीचे, तो इस लेवल के नीचे तो कभी आया नहीं, तो सेलिंग व्यू गया भी नहीं, बना जो बाइंग का व्यू बना। इस मोमेंट में गैप अप ओपनिंग दे देता है, इस एरिया में गैप अप ओपनिंग देता है और डायरेक्ट मार्केट ऊपर की तरफ अच्छे से चल रहा है। अब यहाँ पे एक 30 मिनट टाइम फ्रेम में एक पैटर्न भी बना हुआ है, इसको शायद राइजिंग समथिंग बोलते हैं। ये एक काइंड ऑफ बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न होता है। ये सिंपली बता रहा है कि मार्केट अभी बुलिश के साइड में ही व्यू मतलब कंटिन्यू करेगा। फिर मतलब पिछला जो ट्रेंड है जो कि बुलिश दिखा रहा है, यहाँ से इस मोमेंट से देखेंगे तो ट्रेंड बुलिश ही चल रहा है, तो वही कंटिन्यूशन पैटर्न ही एक तरह से दिखाता है या फिर बताता है। वही अभी बुलिश की तरफ ही मार्केट चल रहा है। ये 30 मिनट टाइम फ्रेम में मेरे को जितना दिख रहा है, और देखते हैं और क्या क्या बता रहे हैं। हाँ, अभी हम लोग शिफ्ट होते हैं मंथली टाइम फ्रेम में, फिर वीकली, फिर उसके बाद डे टाइम फ्रेम में आएंगे और देख अच्छे से एनालिसिस करते हैं मार्केट क्या बता रहा है। हाँ, तो जैसे ये मंथ एंड हो चुका है, मार्च का मंथ एंड हो चुका है और कैंडल एक डोजी बना हुआ है मंथली टाइम फ्रेम में। मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है किस डायरेक्शन में उसको मूव करना है। मार्केट अभी यहाँ पे काइंड ऑफ डोजी पैटर्न फॉर्म किया है। अभी देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम में, तो हाँ, ये एक डोजी काइंड ऑफ पैटर्न डोजी दिख रहा है। अभी तो हम लोग कंफर्मेशन का एक ट्रेंड नहीं बोल सकते, कंटिन्यूशन बेयरिश ट्रेंड ही चल रहा है नहीं बोल सकते, या फिर पॉज हो गया बेयरिश ट्रेंड का अपसाइड में जाएगा तो ये भी नहीं बोल सकते मंथली बेसिस में। बट अभी हम लोग टाइम शिफ्ट करेंगे तो थोड़ा सा एक आइडिया और मिल जाएगा। लेट्स सी वीकली में क्या बोल रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में क्या बोल रहा है मार्केट। हाँ, अगर वीकली टाइम फ्रेम दिखेंगे तो यहाँ पे एक अगर मैं ड्रॉ करूँ फिबोनाची, यहाँ पे एक पिछले बार भी देखा जाएगा तो इस मोमेंट से ही मार्केट ने अपसाइड वापिस से ऊपर की तरफ गया था, अपसाइड मूवमेंट लिया था, और जो कि 0.5 का लेवल है, और इस बार भी इस मोमेंट में ही आके एक ग्रीन कैंडल बना रहा है। और ये थोड़ा काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार भी है, बट प्रॉपर नहीं बोलेंगे, काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार भी है। एक तरह से बुलिश ही व्यू है वीकली टाइम फ्रेम में। अगर कंफर्म कब पता चलेगा पता है, ये जो नेक्स्ट वीक है, आने वाले वीक में अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करता है, ये वाला ग्रीन कैंडल के ऊपर ट्रेड करके ग्रीन कैंडल ऐसा कुछ क्लोज करता है यहाँ पे, तब हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, एक ट्रेंड मतलब ऊपर की तरफ एक ट्रेंड वापिस से हम लोग को मिलते हुए दिख जाएगा, जाते हुए कंटिन्यूशन ट्रेंड एक ऊपर की तरफ दिख जाएगा। बट हाँ, उसको क्लोज करना पड़ेगा इसका ऊपर, तभी मॉर्निंग स्टार का भी कंफर्मेशन मिल जाएगा। सेकंड कंफर्मेशन मिलेगा ये लेवल, ये जोन जहाँ से पिछले बार भी मार्केट ने अच्छा मूवमेंट किया था। तीसरा चीज होगा ये इंपॉर्टेंट लेवल फिबोनाची का, जो कि निकल के आ रहा है 0.5 का, वहां से जो उसने रिवर्सल ले लिया है। हम लोग को पता चल जाएगा, तब हम लोग बोल सकेंगे कि हाँ, मार्केट ने डायरेक्शन अपना चेंज कर लिया है। और इसको छोटे टाइम फ्रेम में और अच्छे से एनालिसिस करते हैं। मैं वनडे के टाइम में जैसे देख पा रहा हूँ, मार्केट, मैंने पहले भी बताया, मार्केट फॉल करता है। अब जाके यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में इसने 3 कंटिन्यूसली बुलिश कैंडल फॉर्म किए थे, बट यहाँ से रिजेक्शन ले लिया था मार्केट ने। यहाँ से अगर मैं फिबोनाची इस लेवल से इस लेवल तक ड्रॉ करूँ तो फिबोनाची का 0.5 या 0.3 का कुछ लेवल यहाँ से ही रिजेक्शन ले लिया था मार्केट, और वापस से इस मोमेंट में आके पॉज ले लेता है। जहाँ से ही बाइंग का व्यू बना था वहां से वापस से आके उसके नीचे मतलब ट्रेड नहीं कर रहा है मार्केट, वहां से पॉज लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। इस मोमेंट में भी आता है मार्केट,
यहाँ से एक बहुत अच्छा गैप अप ओपनिंग होकर मार्केट पिछले दिन में अच्छा खासा बुलिश कैंडल फॉर्म करके चला गया है। और एक और चीज वन डे टाइम फ्रेम में दिख रहा है जो मैं दिख पा रहा हूँ वन डे, वो है कि एक डब्लू पैटर्न या फिर डबल टॉप बॉटम बोलो, उसका भी कंफर्मेशन देके ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि ये दिख रहा होगा। सो ये भी एक बुलिश काइंड ऑफ व्यू बता रहा है हम लोग को। और देखते हैं और क्या बता रहा है। हाँ, तो वन डे के टाइम फ्रेम में तो इतना ही है। और बट ट्रेड अभी भी 200 ईएमए के नीचे ही कर रहा है। तो इसको भी 200 ईएमए को क्रॉस करना पड़ेगा। बट अगर आप जाके देखेंगे बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी ने 200 ईएमए को क्रॉस कर दिया है वन डे टाइम फ्रेम में। सो बुलिश तो चला गया है मार्केट। अब इसको और छोटे टाइम फ्रेम में और अच्छे से एनालिसिस करते हैं। हाँ, सो मैंने पिछले वीडियोस में बताया था मार्केट 200 ईएमए के ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा है, फॉल आ जाता था। इधर पे भी देखा जाए तो इधर पे भी मार्केट ने 200 ईएमए के ऊपर कुछ दिन जाता है, फॉल आ जाता है। सो मार्केट 200 ईएमए के ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा है। इस मूवमेंट में भी देखा जाएगा, इस मूवमेंट में भी मार्केट फॉल आ गया, ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया ऊपर में। और इधर पे तो ट्रेंडी बुलिश ही था। सो मार्केट अब जाके इस मोमेंट में जाके मार्केट ने अच्छा सा ब्रेकआउट भी दिया है। इस मोमेंट में वॉल्यूम्स भी है अच्छे खासे, वॉल्यूम्स भी मार्केट ने फॉर्म की अच्छा खासा दिया है। और एक बुलिश व्यू की तरफ, बुलिश डायरेक्शन की तरफ मार्केट लेके जा रहा है। और ग्लोबल मार्केट भी बुलिश है। सो अभी बहुत सारे फैक्टर्स है बुलिश के लिए। हाँ, मैं और कुछ लेवल्स भी दूंगा और छोटे टाइम फ्रेम में टारगेट्स, एंट्री, एग्जिट सब कुछ डिस्कस करूंगा और छोटे टाइम फ्रेम में। हाँ, डिस्कस करने से पहले अभी देख सकते हैं 200 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो मार्केट अभी बुलिश चला गया और 200 के 17 200 के ऊपर में भी चला गया मार्केट। सो बुलिश तो है मार्केट। और मैंने भी समवेयर अराउंड यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट किया था, जो मैं एक बार बता देता हूँ क्या मैंने लॉजिक लिया था। सो मार्केट इतना गैप अप ओपनिंग होता है। सबसे पहला चीज पिछले फ्राइडे के दिन, फ्राइडे नहीं, वेडनेसडे के दिन मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। तो मार्केट में एक तरह से बुलिश व्यू मेरे को उसी वक्त समझ में आ गया था। बट मैंने इस मोमेंट में एंट्री नहीं लिया क्योंकि लास्ट आवर था, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। बट नेक्स्ट दिन मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, तो मैं कंफर्म था कि मार्केट मौका देने वाला नहीं है एंट्री करने के लिए। तो एक छोटा मोटा टारगेट तो लिया जा सकता है मार्केट में। तो जैसे ही 1 मिनट का टाइम फ्रेम में मैं बुलिश क्लोजिंग देखा, मैंने इसका हाई है समवेयर अराउंड यहाँ पे ही, रनिंग कैंडल में ही मैंने एंट्री ले लिया था। सो अप्रोक्सीमेटली मैं इस मोमेंट तक का टारगेट बुक किया। फिर उसके बाद मार्केट उसी मोमेंट से गिर गया, फिर साइडवेज थोड़ा देर तक रहा। फिर मैं वापस से एंट्री समवेयर अराउंड यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक हुआ और यहाँ पे एक वॉल्यूम था, तो मैं इस मोमेंट में वापस एंट्री लिया था। इस मोमेंट में वॉल्यूम भी यहाँ पे था अच्छा खासा और डब्ल्यू पैटर्न भी थोड़ा मोड़ा बन रहा था। तो वो तो एक ऐसी साइड फैक्टर है। बट हाँ, ये कारण था मेरा मेन लेने का कि वॉल्यूम भी बढ़ गया था। सो अगर देखा जाए तो इस मोमेंट में मैंने एंट्री लिया तो अच्छा खासा मेरे को टारगेट मिल गया। समवेयर अराउंड मेरा यहाँ पे टारगेट था, मैंने यहाँ पे बुक कर लिया। फिर उसके बाद मार्केट फिर थोड़ा मोड़ा साइडवेज हुआ, फिर चॉपी मार्केट काइंड ऑफ थिंग था और मार्केट क्लोज हो गया। सो ये मैंने जो पिछला, अगर आपने देखा होगा मेरा निफ्टी का ट्रेड, सो उसका मैंने एक हल्का फुल्का एक एनालिसिस दे दिया, इंपॉर्टेंट लेवल्स दे देता हूँ। सो ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसमें मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ किए। अभी सबसे पहला बात, ये 17 200 जो ये लेवल था ये वाला, तो इसके ऊपर भी ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट बुलिश है। बट अगर मार्केट अगर बुलिश ना होके अगर फॉल कर देता है, तो हम लोग क्या व्यू रख सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। और अगर ऊपर जाता है तो क्या, कैसे एंट्री लेना है, कैसे एग्जिट करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो अगर ये जेन्युइन मतलब ब्रेकआउट है, तो ये सबसे पहला बात तो ये ब्रेक फिल करने आएगा नहीं, ठीक है। गैप फिल करने आएगा नहीं। ये मार्केट ऊपर की तरफ ही डायरेक्शन में चलता रहेगा, एक छोटा मोटा पुल बैक लेगा और जाते रहेगा, ठीक है। कम से कम 150 पॉइंट्स से लेके 200 पॉइंट कैप्चर करेगा विदाउट कुछ ज़्यादा बड़े पुल बैक्स आए, इतना पॉइंट कैप्चर करेगा वो। तो 100 200 पॉइंट्स बोला जाए तो इस मोमेंट से लेके इस मोमेंट तक का पॉइंट्स विदाउट कुछ पुल बैक लिए मार्केट कवर कर लेगा इजीली। इसमें मतलब 583 का इस मोमेंट तक तो मार्केट ज़्यादा बड़ा पुल बैक नहीं लेगा, बहुत छोटे छोटे पुल बैक लेके कवर मतलब अच्छे से पहुंच जाएगा। तो इसके बाद बड़े बड़े पुल बैक आएंगे। तो बड़े बड़े पुल बैक बोला जाए तो सिंपली देख लेना फिबोनाची का लेवल, इस मोमेंट से ड्रॉ कर लेना। यहाँ पे अगर कहाँ पे भी कैंडल क्लोज होता है तो जो भी 0.5 कोशिश करना, 0.3 में कम, 0.3 और 0.5 में ही रहने का।
0.6 बहुत कम चांस से आएगा, बट 0.3 0.5 में अच्छे से खासे पुल बैक आएंगे। बट इस मोमेंट में 0.2 ही रखना, 0.2 का लेवल में ही ज़्यादा पुल बैक्स मिल जाएंगे और मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में वापस से कंटिन्यूएशन पैटर्न में चला जाएगा। क्यों मैं ऐसे बोल पा रहा हूँ? मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ, सेकंड पहला वॉल्यूम, सेकंड ग्लोबल मार्केट बहुत अच्छा बुलिश है, बहुत पहले से ही बुलिश था, बट हम हमारे मार्केट वैसे वो एज एन अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा था बुलिश साइड में। और थर्ड, अभी 200 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और एक और बात देखा जाएगा तो ये एक यहाँ पे एक मैंने पैटर्न स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ये एक पैटर्न है, बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है सिंपली। तो ये सब रीजंस है मार्केट को होल्ड करने के लिए। और एक और पॉइंट है, मार्केट इस मोमेंट में आके अच्छे से रीटेस्ट करता है, या फिर बोला जाए अच्छे से यहाँ पे टेस्ट करके गया है मजे से ऊपर। सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग हो जाता तो कोई बात अलग होता, बट मार्केट ने 200 के ऊपर में ही आया, यहाँ पे टेस्ट किया इसको एक बार और फिर डायरेक्ट अच्छे से ऊपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये सब रीजंस है बुलिश साइड में रहने के लिए। और ये कुछ टारगेट्स है, नोट कर सकते हैं। 17,459, फिर 17,583, 17,662, 17,783 और 17,900, ये ऐसे कुछ पॉइंट्स है ऊपर की तरफ। और अगर नीचे की तरफ फॉल आता है तो इस मोमेंट से ही मार्केट गिर जाएगा और ये ब्रेकआउट फेलियर कहलाएगा और मार्केट अच्छे खासा फॉल वापस से दे देगा, बट बहुत कम चांस है। बिकॉज एक और बुलिश साइड के लिए एक और रीजन है बुलिश साइड में रहने के लिए, ये अगर ट्रेंड लाइन दिखेगा तो एक अपर साइड ये एक ट्रेंड लाइन दिखेगा तो एक अपर साइड में भी मूवमेंट करते हुए दिखा रहा है। यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ जाता है, ये क्या दिख रहा है, एक इसका जो भी हाई था उसको क्रॉस किया, ये रहा, फिर एक ये लो है। अब एक नया हाई बनाएगा मार्केट, फिर जाके एक लो बनाएगा, फिर ऐसे ऐसे करके बुलिश साइड में ही मार्केट व्यू करते, बुलिश साइड में ही मार्केट चला जाएगा। और मैंने बताया अभी स्टार्टिंग में भी एक डब्ल्यू पैटर्न भी है। सो हाँ, मार्केट मतलब अभी बुलिश की तरफ में ही मूव कर गया है, क्योंकि अब 200 के ऊपर है, तो अभी हम लोग मार्केट में अपना व्यू बुलिश रखेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ लेवल्स है, नोट कर लेना। सो ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, और छोटे टाइम फ्रेम हम लोग को क्या बता रहे हैं। हाँ, सो 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी दिख रहा होगा 200 के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पे वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे भरे हैं, मार्केट अच्छे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। सो मैंने लेवल्स इसे पिछले वाले वीडियोस में भी दे दिए। और अगर आपको कुछ अच्छा कल के दिन अगर मार्केट एनी हाउ गैप डाउन या नीचे की तरफ मार्केट मूव करता है तब क्या व्यू रखेंगे, तो मेरे को तो जैसे SGX दिख रहा है वो 60-70 पॉइंट्स ऊपर की तरफ है, तो मार्केट भी गैप अप ही ओपनिंग होने वाला है। सो ये कम चांस है मार्केट के पास कि वो नीचे आए, बट अगर मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, पिछले बार में मैं बोला था मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, मैंने ऊपर के लेवल्स भी दे दिए थे 17,200 के, तो मार्केट अच्छे से ऊपर चला भी गया, तो इसलिए मार्केट का कोई भरोसा नहीं। अगर इसलिए नीचे की तरफ आता है तो इस मोमेंट ये रहा 0.3 का लेवल, इस मोमेंट से कुछ भी देख लेना बुलिश प्राइस एक्शन बनता है तो बुलिश साइड में चल जाना, या फिर ये 0.5 या 0.6 कोई भी एक लेवल से बुलिश अगर बनता है 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखना और कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेना, क्योंकि छोटे मोटे पुल बैक्स, छोटे मोटे मतलब ट्रैप्स बन सकते हैं, बट अभी बहुत कम चांस है ट्रैप्स बनने के। अभी एक डायरेक्शनल मूवमेंट ही माना जा सकता है, 2-3 दिन तक डायरेक्शनल मूवमेंट ही आएगा मार्केट से, डायरेक्शनल मूवमेंट ही आएगा मार्केट में। सो हाँ, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम और 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी एक बार देख लेते हैं क्या बता रहे हैं हम लोग को 1 मिनट टाइम फ्रेम। सो 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखा जाएगा तो एक अच्छा खासा 200 के ऊपर ही अच्छे से मूव कर रहा है, साइलेंटली अच्छे से ऊपर की तरफ ही मूव कर दिया जा रहा है। सो हाँ, मार्केट बुलिश की तरफ ही शिफ्ट हो चुका है अभी मार्केट। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।